बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए दूसरी जॉब्स लेकर आया हूँ वो है लाइव स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स आ गई हैं, सैकड़ों की तादाद में वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, मेल फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात क्या है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको इसमें अप्लाई का तरीका समझ आ जाए कि इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, आपकी तालीम क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहले मैं आपको जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, देन उसके बाद इसमें अप्लाई करने का तरीका भी जो है वो समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जी, ये जो है वो असामियाँ हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो लिस्ट लंबी है। तो इसमें मैं आपको वन बाय वन एक ही वैकेंसी की डिटेल समझाता हूँ। ठीक है, आपने जो है वो गौर से हर चीज़ जो है वो देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहली जो वैकेंसी है जी वो है लाइव स्टॉक असिस्टेंट। इसमें 16 सीटें हैं। ठीक है, 16 वैकेंसीज हैं। तालीम जो है वो इसमें आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए साइंस में। ठीक है, और इसमें जो है वो आपका 2 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए। ठीक है, स्टॉक असिस्टेंट का। ठीक है, उसके बाद आपकी जो उम्र इसमें है वो 18 से 28 साल तक होनी चाहिए। ये जो है वो तकरीबन हर वैकेंसी में सेम ही है उम्र। ठीक है, 18 से 28 साल। उसके बाद दूसरे नंबर पर है लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर। इसमें जो है वो 22 सीटें हैं। इसमें भी आपकी तालीम जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए साइंस में, मीन्स के एफएससी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्टॉक असिस्टेंट की जो है वो वैकेंसीज़ हैं, 127 सीटें इसमें टोटल। ठीक है, और इसमें भी तालीम आपकी जो है वो एफएससी होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद है जी वेटनरी फील्ड कंपाउंडर। इसमें 11 सीटें हैं। ठीक है, तालीम इसमें भी जो है वो आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, मीन्स के एफएससी होनी चाहिए। उसके बाद स्टेनोग्राफ़र की एक सीट है। ठीक है, इसमें जो है आपकी तालीम बीए या बीएससी होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट की एक सीट है। ठीक है जी, तालीम इसमें भी जो है वो आपकी बीए या बीएससी होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट है जी, जो ऊपर ये डिपार्टमेंट था ये था डायरेक्टरेट जनरल लाइव स्टॉक सिंध हैदराबाद। ठीक है, एएस विंग। अब ये जो सेकंड पर जो है वो है डायरेक्टरेट जनरल लाइव स्टॉक एक्सटेंशन एंड रिसर्च सिंध हैदराबाद, एएस विंग। और डायरेक्टरेट जनरल पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड रिसर्च सिंध कराची, एएस विंग। ठीक है, ये डिपार्टमेंट के नाम है। अब इस डिपार्टमेंट में स्टॉक असिस्टेंट की 27 सीटें हैं। ठीक है, तालीम आपकी जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए, मीन्स के एफएससी। उसके बाद लाइव स्टॉक असिस्टेंट की एक सीट है, इसमें भी तालीम एफएससी। उसके बाद पोल्ट्री असिस्टेंट की 3 सीटें हैं, इसमें भी जो है वो आपकी तालीम इंटरमीडिएट होनी चाहिए, मीन्स की एफएससी। वेटनरी फील्ड कंपाउंडर की एक सीट है, एफएससी तालीम होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर की एक सीट है, तालीम बीए या बीएससी। कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 सीटें हैं। ठीक है, तालीम आपकी एफए या एफएससी होनी चाहिए। उसके बाद है जी लाइब्रेरी असिस्टेंट की एक सीट है। ठीक है, तालीम आपकी ग्रेजुएट मींस के बीए या बीएससी। जूनियर क्लर्क की 8 सीटें हैं, तालीम एफए या एफएससी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सुपरवाइज़र की 2 सीटें हैं। ठीक है, इसमें आपका जो है वो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, मैट्रिक प्लस। ठीक है, और उसके बाद अकाउंटेंट कम कैशियर की एक सीट है, तालीम आपकी जो है वो कॉमर्स में जो है वो आपने बैचलर्स किया हो। उसके बाद लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की 9 सीटें हैं। ठीक है, तालीम आपकी एफ़ए या एफएससी। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की 2 सीटें हैं, तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और साथ डिप्लोमा। उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन की एक सीट है, तालीम आपकी एफ़ए या एफएससी। स्टोर कीपर की आपकी 6 सीटें हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो आपका तालीम एफ़ए या एफएससी होनी चाहिए। उसके बाद मुकद्दम की एक सीट है, तालीम जो है वो इसमें एफ़ए या एफएससी। जनरेटर ड्राइवर की एक जो है वो सीट है, इसमें जो है वो मैट्रिक तालीम। जनरेटर ऑपरेटर की एक सीट है, तालीम मैट्रिक। प्लम्बर की एक सीट है, मैट्रिक तालीम। उसके बाद असिस्टेंट स्टोर कीपर की 3 सीटें हैं, मैट्रिक पास होना चाहिए। उसके बाद जी मिल्क सेलमैन एक सीट है, तालीम मैट्रिक होनी चाहिए। कारपेंटर की एक सीट है, तालीम मैट्रिक। ट्रैक्टर ड्राइवर 4 जो हैं वो इसमें सीटें हैं, तालीम आपकी मैट्रिक और एचटीवी का लाइसेंस होना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट जनरल फिशरीज़ सिंध एंड इनलैंड कराची बमकाम हैदराबाद, एएस विंग। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी हैं वैकेंसीज। जूनियर स्केल, या मैं लेफ़्ट साइड पर हूँ अब। ठीक है जी, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की 3 सीटें हैं, तालीम आपकी इसमें बीए या बीएससी होनी चाहिए। उसके बाद जूनियर क्लर्क की 5 सीटें हैं, तालीम आपकी एफए या एफएससी। असिस्टेंट मैकेनिक की एक सीट है, इसमें जो है वो आपकी टेक्निकल एजुकेशन में जो है वो आपने डिप्लोमा किया हो। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद असिस्टेंट वार्डन फिशरीज़ 9 सीटें हैं, इसमें जो है वो आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए।
बायोलॉजी में, फिशरीज़ में या जूलॉजी में, ठीक है। उसके बाद है जी स्टोर कीपर की 2 सीटें हैं, ठीक है। इसमें तालीम आपकी एफ ए या एफ एस सी। इलेक्ट्रीशियन की 4 सीटें हैं, ठीक है। इसमें जो है वो तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और साथ डिप्लोमा। उसके बाद फिशरीज सुपरवाइज़र की 5 सीटें हैं, तालीम आपकी एफ एस सी होनी चाहिए, ठीक है। बल्कि प्री मेडिकल होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक सीट है कुक की तालीम आपकी मिडल पास। ट्रैक्टर ऑपरेटर, इसमें मिडल पास तालीम, ठीक है जी। और अगला डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट जनरल फिशरीज सिंध मैरीन एंड कोस्टल फिशरीज डेवलपमेंट कराची एएस विंग, ठीक है। इस डिपार्टमेंट में इंजन मैकेनिक एक सीट है। इसमें जो है वो आपकी जो है डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। उसके बाद है जी जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की एक सीट है, तालीम आपकी बीए या बीएससी होनी चाहिए। उसके बाद है जी डेटा प्रोसीडिंग प्रोसीडिंग असिस्टेंट 2 सीटें हैं। इंटरमीडिएट तालीम मीन्स की एफ ए या एफ एस सी। लॉन्च ऑपरेटर की 2 सीटें हैं, तालीम मैट्रिक। असिस्टेंट वार्डन फिशरीज़ की 4 सीटें हैं जी, तालीम आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए बायोलॉजी में, फिशरीज़ में या जूलॉजी में। उसके बाद है जी फ़ोटोग्राफ़र की एक सीट है, तालीम मैट्रिक। इलेक्ट्रीशियन की 4 सीटें हैं, इसमें तालीम आपकी मैट्रिक, ठीक है। अच्छा जी, ये सब के सब जो वैकेंसी की डिटेल थी जो कि मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये जितने भी सिंध के रिहायशी हैं, सिंध का जिनके पास सिंध का डोमिसाइल है, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें जो आपकी अप्लाई की जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो है 29 जुलाई, ठीक है। 29 जुलाई 2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो है वो 29 जुलाई तक का टाइम मौजूद है। अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने एक तो डाउनलोड करना है वेबसाइट से, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद उसको फिल करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपने, और उसके साथ जो डॉक्यूमेंटेशन होगी वो क्या क्या होगी मैं आपको वो भी बताता हूँ। एक तो भेजना किधर है पहले वो सुन लें आप, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि दफ्तर सेक्रेटरी लाइव स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट ब्लॉक नंबर 90 सिंध सेक्रेटरेट B4 बिल मुकाबल सिंध असेंबली बिल्डिंग कराची। यहाँ पे आपने ये अपनी डॉक्यूमेंटेशन जमा करवानी है। क्या क्या चीज़ें हैं जी मैं आपको बताता हूँ। दिलचस्पी के अमल उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त के हमरा बाकायदा तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात की जो है वो मंदरजा झील नकूल लाजमी जमा करवाएँ। अब इसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन में एक तो एप्लीकेशन जो कि बता दी मैंने, उसके बाद आपकी जो तालीमी सनाद हैं वो, उसके साथ आपका डिप्लोमास वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह, यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ वगैरह, इन सब की कॉपियाँ अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, आईडी कार्ड की कॉपी, ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन। और जो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे होगे वो आपने लाजमी लिखनी है, और डिपार्टमेंट भी मेंशन करना है, ठीक है, कि मैं इस डिपार्टमेंट के अंदर फ़लाँ वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो ये लाजमी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। इसमें मज़दूर अफराद का भी कोटा है, उसके बाद माइनॉरिटी का कोटा भी है, और ख़वातीन जो का भी जो है वो कोटा मौजूद है, ठीक है। तो इसमें जो है वो आई थिंक सो कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। इसमें शहरी और दही दोनों का कोटा मौजूद है, ठीक है। सिंध के जितने भी दही इलाके हैं वो शहरी हैं, वो दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सो कि इसमें जो है वो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। यहाँ पर नीचे ये जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म मौजूद है, ठीक है। तो ये आप जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। और ये बस आपने छोटा सा फॉर्म में फिल करना है, और ये पिक्चर भी अपनी एक जो है वो फ़ोटोग्राफ आपने यहाँ पे पेस्ट भी करना है, ठीक है। तो अगर जो है वो किसी को समझ ना आई हो इस वीडियो में किसी भी किस्म की ऐसी कोई चीज़ जो कि आपको जो है वो पूछनी हो, तो मुझे आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। मेरे जो यूट्यूब का चैनल है उसके अबाउट में जाएंगे तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप अटैच है वहाँ पे। तो किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए मुझसे आप रब्ता कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।